देखते हैं कि कितना टारगेट जो है वो देती है अफगानिस्तान की टीम भारत को। भारत ने अपनी टीम में एक तब्दीली की है, रविचंद्रन अश्विन की जगह उन्होंने शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में शामिल किया है। आमिर, इस चेंज को कैसे देखते हैं आप? शार्दुल ठाकुर देखिए वो कंफर्टेबल हैं, हालांकि शामी को खिलाना चाहिए था, फ्रंट लाइन बॉलर की डेफिनेटली गुंजाइश है इस लाइनअप में। शार्दुल ठाकुर के ऊपर वो रिलाई करते हैं क्योंकि गेंद को वो घुमाने की अहलियत रखते हैं, चेंज ऑफ पेस भी है, बैटिंग भी कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इसी वजह से उनको प्रेफर किया गया। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ भी खिलाते हैं तो पाकिस्तान इनको टारगेट कर सकता है। शार्दुल इनका पेस नहीं है इतना ज्यादा नहीं है, अगर गेंद स्विंग या सीम नहीं होता तो ये काफी ज्यादा माफक बॉलर हो सकता है। ये भारत की लाइनअप है, रोहित शर्मा, केएल राहुल और उसके अलावा ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। आमिर, शुभमन गिल का फिट ना होना भी तो, और पाकिस्तान के खिलाफ मैच अगर वो डेंगू में मुब्तला हुए तो मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्ट आकर पाकिस्तान के खिलाफ खेल लेंगे। वीकनेस तो होती है जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो रिकवरी उनकी हो रही है वो किस तरह, क्योंकि टीम के साथ तो है। मे बी थोड़ा सा टीम से डिस्टेंस उनका रखा हो, लेकिन यह है कि आई थिंक डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल 100% श्योर हो कि उनको इजाज़त देंगे, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि उनको इजाज़त देंगे कि इतना बड़ा मैच है और आप हाफ फिट हो और आके खेल जाओ। सभी आप कैसे देखते हैं शुभमन गिल की अदम मौजूदगी? दोनों मैचेस, अब भारत का ये दूसरा मैच है। ईशान किशन आज भी इनिंग्स ओपन करेंगे, पिछले मैच में 0 पर आउट हुए। शुभमन गिल का जो कॉम्बिनेशन बन गया था रोहित शर्मा के साथ, वो बड़ा ही लीथल टाइप का कॉम्बिनेशन था। तो शुभमन गिल की पाकिस्तान के खिलाफ प्रेजेंट जो अगर एब्सेंस, उसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये कि जिस तरह से रिसेंटली वो खेलते आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ़र्क तो पड़ेगा इंडियन टीम को, लेकिन इनके पास बेंच स्ट्रेंथ देखिए, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव बाहर बैठे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि कवर कर सकते हैं, लेकिन ये कि शुभमन गिल जिस तरह खेलते आते थे, इनफॉर्म थे, ऊपर से अटैक कर रहे थे, और फाउंडेशन आपको पता है यहाँ पे अगर फाउंडेशन अच्छी हो तो नीचे आने वाले के लिए बहुत ईजी जाता है। तो ये एक एडवांटेज है इंडिया को। देखें पिछले मैच भी थोड़ी सी स्ट्रगल की इंडिया ने, क्योंकि 2-3 आउट हो गए थे, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बैलेंस इनका अच्छा है और बैकअप भी अच्छा है कि ये फिर अच्छा कर सकते हैं। आमिर, 3 फास्ट बॉलर अफगानिस्तान ने खिलाए, नवीनुल हक, उनके अलावा फजलुल हक फारूकी और अजमत उमरजई, तो और 3 स्पिनर्स भी हैं उनके पास। तो अफगानिस्तान की आपको बैटिंग कमजोर नजर नहीं आ रही? क्योंकि ये ऑलराउंडर्स के जुमरे में आते हैं। जो देखिए उन्होंने फैसला तो दिलेराना किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उन्होंने ये पॉजिटिव डिसीजन भी किया है टू बैट फर्स्ट। लेकिन अगर आप शर्मा की बात सुने, इंडियन कैप्टन की, वो कह रहे हैं ऑस पड़ेगी, काफी ज्यादा थी कल रात को, तो इस पे कोई सेंस नहीं नजर आ रही। फिर बैटिंग के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि कितने रन्स करेंगे, और इंश्योरेंस लेंगे कि अगर ऑस पड़ती है तो फिर भी हम लोग जो इंडियन बैट्समैन को चैलेंज करें। बैटिंग तो डेफिनेटली अंडर प्रेशर होगी, और इनको पता भी होगा पिछले मैच में 425 रन बने, और ये कंफ्यूज ही रहेंगे कि कितना टोटल यहाँ पे जो है वो अच्छा होगा। अगर ओस पड़ती तो बाद में जो बॉलिंग करने वाली टीम, उसके बॉलर्स को मुश्किल होती, गेंद गीली हो जाएगी। होती है जी, आप देखें कल श्रीलंकन बॉलर्स को भी हालांकि इतनी ज्यादा ओस नहीं थी, हल्की हल्की पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। आपको एक भी बॉल जो है वो स्पिन होता नजर नहीं आया। सो सीधा सीधा गेंद आएगा और पिच भी फ्रेशन अप होगी, और उसके साथ साथ गेंद गीला हो तो बैटिंग आसान हो जाती है। पहले 6-7 ओवर जो है वो मुश्किल होते हैं अंडर लाइट्स, क्योंकि सफेद गेंद जो है वो कुछ ना कुछ करता जरूर है। सभी, अगर हम अफगानिस्तान की लाइनअप पे नजर डालें तो जिस तरह मैंने आमिर से भी बात की कि 3 फास्ट बॉलर्स उन्होंने रखे हैं, 3 स्पिनर्स रखे हैं और उसके अलावा बैट्समैन। बैटिंग उनकी हमेशा से वनडे क्रिकेट में वल्नरेबल रही है, लेकिन जो आखिरी मैच खेले थे साउथहैम्पटन में गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में 2019 में, वो बिल्कुल आखिर में जाके अफगानिस्तान हारा था 11 रन से इंडिया से, और शमी ने हैट्रिक बनाई थी। तो अफगानिस्तान का कॉम्बिनेशन समझते हैं ये टफ टाइम देगा इंडिया को?
दे तो बिल्कुल सकते हैं। अगर आप देखें तो इनके पास टॉप ऑर्डर में दोनों ये देखें टीम देख लें समी, रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शाहिदी, इब्राहिम जादरान, ये उनके अच्छे बैट्समैन हैं। उसके अलावा रहमत शाह, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, और फिर राशिद खान, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान, अजमतुल्लाह, उमर जई, फजलुल हक फारूकी। तो इनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ नजर नहीं आ रही। जी हाँ, बिल्कुल बैटिंग में इतनी डेप्थ नजर नहीं आ रही, और मेरे ख्याल में इसी वजह से इन्होंने पहले बैटिंग की है, ताकि जो इनके स्पिनर हैं उन पर रिलाई करें और वो इनको मैच जिता के दें। लेकिन मेरे ख्याल से ओस पड़ ली थी। अगर इस पहले बॉलिंग करते तो इनके स्पिनर ज़्यादा गेम में रहते और कोशिश करते कि अगर इंडिया को कम टोटल आउट करें तो इनके चांसेस ज़्यादा थे। आमिर, आप एग्री करेंगे? जैसे हमारे पहले बैटिंग की है कि हमारे खिलाफ भी 400 ना हो, ये लग यही रहा है। और देखें आप अगर इनकी बैटिंग लाइनअप देखें, रहमानुल्लाह गुरबाज जो है आप मेहनत कर रहे हैं कि आराम आराम से खेलें, अपने वरना तो आते ही मारना शुरू कर देते थे। नबी छठे नंबर पे खेल रहे हैं। अब नबी फिनिशर तो है, लेकिन जब आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाते। सही कह रहे हैं। जहां पे उनको इनिंग्स बिल्ड करने की जरूरत है वहां पे उनको हमेशा से मुश्किल होती है। तो आई थिंक बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। हाँ, सभी जो भारत का पेस अटैक भी बड़ा जबरदस्त है। मोहम्मद सिराज और दूसरे उनके साथ जो दूसरे बॉलर जसप्रीत बुमराह। तो अब इब्तिदा में ही मुझे तो लग रहा है कि इब्तिदा में इंडिया पूरा प्रेशर डालेगा कि किसी तरीके से अगर रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हो जाते हैं तो उनकी बैटिंग बैठ जाती है। हालांकि आपको याद होगा इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, सेंचुरी स्कोर की थी श्रीलंका में जो वनडे सीरीज हुई थी। तो रहमानुल्लाह गुरबाज के गिर्द रिवॉल्व करेगी बैटिंग, या कौन सा ऐसा बैट्समैन है अफगानिस्तान का जिसके गिर्द रिवॉल्व कर सकती है बैटिंग? जी हाँ, बिल्कुल दोनों ओपनर ने बड़ा मेजर पार्ट अदा किया इनका, जितने भी ये पीछे मैचेस खेले। तो ये दोनों ओपनर से टॉप ऑर्डर जो है ये हैविली रन स्कोर करता है। और अगर इंडिया ने नए बॉल पे जिस तरह से बॉल करते आ रहे हैं बुमराह और सिराज, में ख्याल में काफ़ी चांसेस है कि वो अगर अटैक करें और 2-3 विकेटें ले लें तो अफगानिस्तान को प्रेशर ज़रूर आएगी बैटिंग, क्योंकि इतनी डेप्थ नहीं है इनकी बैटिंग की। अभी तो कौमी वहाँ तराने बजाए जा रहे हैं। लेकिन आमिर, अगर इस मैच को हम देखें, इंडिया के लिए बड़ा चांस है कि अपना नेट रन रेट भी बढ़ाए। अगर अफगानिस्तान को जल्दी आउट करते हैं और कम ओवर्स में टारगेट अचीव करते हैं तो, क्योंकि फिर आखिर में जाकर नेट रन रेट कहीं ना कहीं आ सकता है। तो इंडिया के लिए चांस होगा इस सूरत में? चांस तो है, क्योंकि पिच भी बहुत अच्छी है। उसके बाद जो कैप्टन रोहित ने कहा कि यहाँ पे ऑफ स्पीड पड़ेगी, तो भरपूर मौका है इंडिया के पास कि अपना जो नेट रन रेट है उसको इम्प्रूव करें। देखिए नेट रन रेट अगर तो आप जो है ऐसी पोजीशन अपने लिए क्रिएट करते हैं कि आप 8 मैच जीतते हैं, तब तो आपके पास तो नेट रन रेट इतना ज्यादा जो है कॉन्सिक्वेंशियल या वो रेलेवेंस उसकी नहीं रहेगी। सही। सो अगर, और इंडिया की टीम ऐसी है, होम कंडीशंस हैं, बैलेंस भी अच्छा है, एडवांटेज उनकी तरफ जा रहा है। सो आपका चांस तो है इस पिच के ऊपर नेट रन रेट इंप्रूव करने का। तभी नेट रन रेट की बात करें, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, उसके अलावा इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेदरलैंड्स, इन टीमों ने अपने 2-2 मैच खेल लिए और इस बेसिस पर नेट रन रेट पर न्यूजीलैंड की टीम 2 मैच जीतकर +1.95 के साथ टॉप पर है और पाकिस्तान अब दूसरे नंबर पर आ गया +0.927। इंडिया चौथे नंबर पर है। तो इंडिया की यही कोशिश होगी कि आज एक बड़े मार्जिन से जीतें, ताकि फिर नेट रन रेट की भी पॉइंट टेबल पर वो ऊपर चले जाए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह ये वर्ल्ड कप में करंट मैचेस आएंगे, बड़ी टीमें आपस में खेलेंगी, तो कहीं ना कहीं जाके रन रेट ज़रूर ये टीमों को फायदा देगा, या तो कुछ प्रॉब्लम होगी लोगों को रन रेट के। इंडिया एक अपना बड़ा मैच खेल चुका है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, 5 मरतबा की चैंपियन टीम, लेकिन वो नजर नहीं आ रही उस तरह की टीम ऑस्ट्रेलिया की। देखें ऑस्ट्रेलिया भी कमबैक करेगी। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, एक बड़ी टीम है। अगर आप देखें इंग्लैंड भी पहला मैच हारा था और काफ़ी इसका रन रेट डाउन था, लेकिन जैसे ही वो अगला मैच जीते हैं उनका रन रेट काफ़ी बेहतर हुआ। तो जैसे जैसे ये टूर्नामेंट चलेगा तो ये फ्लक्चुएट होते रहेंगे रन रेट और ये पॉइंट टेबल। और बाकी जैसे आमिर भाई ने बात की थी कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से बैटिंग का फैसला किया, तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी बैटिंग की। फिर आप देखें कि ऐसी विकेट पर आप बारी करें जहां आपको पता है कि 400 रन पीछे हुए हैं, आपको पता नहीं है कि सेफ टोटल क्या है। अगर आप 350 भी करते हैं तो भी चेजेबल है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से इनका डिसीजन इतना अच्छा नहीं था। मेरा अपना जाती जो ख्याल है वो ये है कि 2 टीमें जो हैं वो कमजोर हैं बहुत। अब वो अगर आप सेमीफाइनल्स की बात करते हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं टीम की, यस इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हारा हुआ है, लेकिन इनका चांस बहुत, क्योंकि इनका जो बैलेंस है टीम का बहुत अच्छा है। ये और इंडिया मुझे लगता है कि ये सेमीफाइनल में तो होंगे। जो दौड़ है
सही मानों में जो दौड़ है वो है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अब पाकिस्तान शामिल हो गया उस दौड़ में, कल की फतह के बाद मोरल अप हुआ है। ये देखिए पहले भी था, अच्छा पहले भी था, अब वो प्रेशर में टीम थी, आपको ये अंदाजा था कि ये वापस आएंगे और जो ये मैच जीतेंगे, विनिंग जो हैबिट बनती है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है।